पाजी, क्या बात है। आज करोल बाग में मौजूद हैं। जनता पाजी आज आती रहेगी, जाती रहेगी। तमाम सब लोग मौजूद हैं। कहाँ जा रहे थे भाई साहब आप? बड़ी गर्मी में भी, इतनी गर्मी में भी घूम लेते हैं। टहल लें, टहल लें अकेले, साथ में, परिवार में सब लोग चल दिए। कहाँ? सलमान खान है? क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक गुप्ता। घूमने निकल लिए थे तो अच्छा हो गया। अब तो देखो दिख भी गए परिवार, यहाँ सब कैमरे में हैं। पाजी जनता है, क्या बात है। और पार्क में मौजूद है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। कहाँ रह गए थे आप? तो इतनी देर हो गई। हाँ, तो पाजी बस माहौल बनने लगा है और कुछ लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ उधर से इधर आ रहे हैं और कुछ लोग पार्टी में मौजूद हैं, बस जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से भाई? पाजी क्या बात है। तमाम घोड़े वाले भी आ गए भैया, क्या बात है। कौन सा? काठियावाड़ी है? प्योर काठियावाड़ी। प्योर काठियावाड़ी, मैं समझ गया था काठियावाड़ी। तुम्हारा नाम? नवीन। पाजी नवीन है, इनका घोड़ा भी है। इसमें तुमने बांध रखा है। कौन सा है ये झंडा? ये कांग्रेस का। कांग्रेस का घोड़ा है ये? है घोड़ा तो हमारा, नाम कांग्रेस। अरे हमने कहा कांग्रेस का घोड़ा है तो तुमने कहा छोड़ दिया, जो पकड़ेगा देखा जाएगा। क्या बात है पाजी, नेता भी तैयार है। और जैसा मैंने कहा कि खबर ये है कि एक बड़े नेता इधर से उधर चले गए। तो पाजी आज जो इधर से उधर और जो पार्टी में मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं कि ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे ज्यादा दिन रुक जाएं। तो पाजी पहले नजर डालते हैं उसी पर, खबर पर। अरे भाई थोड़ा घोड़ा आए कर लो यार, हो गया तमाशा। तो पाजी पहले नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। दिल्ली में आज कांग्रेस के वादों का दूसरा दौर चला। ये घोषणा पत्र शहरी निर्माण से जुड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के पेश किए इस लंबे चौड़े प्रस्ताव की खास बातें हैं। एमसीडी के कार्यों को समय से पूरा करना, समय से पूरा नहीं करने पर अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाना, खुद रहने के लिए बनी प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगाना, हर 1 किलोमीटर पर शौचालय बनाना, शहरी गांवों का विकास करना, नालों को ढकने और बिजली के तार अंडरग्राउंड करने के अलावा सड़क, कॉलोनी, पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाना। इस दौरान अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को बरगलाने के आरोप भी लगाए। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पूरा वेव ऑफ करेंगे तो उसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। केजरीवाल जी जो बात बोलते हैं वो बातें बोलते हैं जो कि वो कर ही नहीं पाएंगे। इधर कांग्रेस वादों की बरसात कर रही थी और उधर दिल्ली में कांग्रेस के एक बड़े नेता और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली ने झटका दे दिया। लवली अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आज हर पार्टी के लोग ये समझते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में होने चाहिए अगर देश के अंदर कुछ रचनात्मक काम करना है। जो सिस्टम चलाया जा रहा है पीसीसी में आज का, वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है। एमसीडी चुनाव में आज बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। पार्टी ने सेक्स सीडी मामले के आरोपी संदीप कुमार से प्रचार कराने वाली सविता खत्री का टिकट वापस ले लिया और उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। विरोधी लगातार संदीप कुमार की बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे थे। ऐसे तत्वों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई स्थान नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। पार्टी श्रीमती सविता खत्री को निष्कासित करती है। ईवीएम से चुनाव के विरोध में आवाज उठा रही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का एक और आरोप लगाया। पार्टी पर नियमों को ताक पर रखकर लोगों को नौकरी देने और फंड जारी करने का आरोप है। दल बदलने और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी 2-4 दिन और चलेगा। मतदाताओं को अब 23 तारीख का इंतजार है। पाजी घोड़ा तो चला गया, अब बस नेता रह गए हैं। तो नेताओं से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। पहले हम तारुफ कराएंगे कि कौन नेता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ महेश चड्ढा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी जो आप आए इस गर्मी में। 42-43 में भला कौन नेता निकलता है, आप आ गए हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया आप लोगों का है। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारे मध्य में आकर के पब्लिक की ओपिनियन लेने के लिए आए हैं तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। क्या बात है, ऐसे नेता भी होते हैं, ऐसा बात थोड़ी ना, सारे नेता ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, अच्छे नेता भी होते हैं। देखिए महेश जी ने कितनी अच्छी बात कही। और भूपेंद्र जी कांस्टेबल साहब भी हमारे सामने मौजूद हो गए, आ गए हैं, वो भी व्यवस्था में लग गए हैं, सामने एकदम मौजूद हैं। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जगजीवन शर्मा जी मौजूद हैं। जगजीवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ आए, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो रहा है पार्टी में। मैं ऐसा मानता हूँ
अगर जहाँ व्यक्तियों में कभी भी बदलाव नहीं, सिद्धांतों में कई बारी अवसरवाद जो है उस पर हावी होता है, तो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों में कुछ फैसले लेते हैं। अगर उन स्वार्थों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन स्वार्थों के लिए तो ज़्यादा जवाब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं जो उन स्वार्थों के वशीभूत यहाँ से छोड़कर गए हैं। सही बात है। आप बात कर रहे हैं किसकी? जिन लोगों की आप मेरे से बात पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में जो रहे हैं लोग। कौन? हमारी पार्टी के जो लोग रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको नाम लेने की आज जरूरत इसलिए नहीं समझ वक्ता हैं आप? क्योंकि उनके वो निजी उनके निजी फैसले हैं। नेता कौन है? जो नेता गए उनको आज दिल्ली की जनता देख रही है। बिल्कुल। कौन देख रही है? दिल्ली की जनता देख रही है उन्हें। नेता कौन है? निश्चित तौर पर वो नेता जिनको दिल्ली की जनता देख रही है। वाह जीवन जी, बड़े किस्से में आदमी है आप। जो लोग हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से चले गए, हमारे और उनके बीच में विचारों का रिश्ता। अरविंदर सिंह लवली ना? आप बिल्कुल जिसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। क्या बात है, नाम लेने में भी इतना शर्माते। बड़े नेता है ना, इसलिए कारण ये पता नहीं कब इधर से उधर आ जाए, उधर से इधर चले जाए। क्यों? मैं देखिए ये उनके निजी फैसले हैं, मैं उनके निजी फैसलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे मौके पे फिसले हैं इधर से उधर। अगर में छोड़ दिया, ऐसे मौके पर अगर एक योद्धा जो रहा हो, अगर वो फील्ड को छोड़कर भागता है तो उस पर हंसने का ही अवसर मिलता है, ना कि उस पर गंभीरता से सोचना। कह दिया बात आपने, बड़ी महीन मारी है। वाह शर्मा जी, क्या बात है। नेता ऐसा ही होता है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे नरेंद्र राठी जी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आप बीच में है। और जनता तो बहुत मौजूद है। जी कहाँ जा रही थी आप? बीच में रुक गई, मैं तो सोचा कहाँ जा रही थी आप? पार्क में? जी बस ऐसे ही आ गए? हाँ जी। अच्छा लग रहा है। अरे क्या बात है, महापर्व चल रहा है जी। तुम मानोगे नहीं, बार बार घोड़ा लेके आ ही जाते हो। हैं क्या बात है। दिल्ली में भी साहब बड़े गजब के लोग हैं। तो बहरहाल बहस का मुद्दे को हम शुरू करें आम आदमी पार्टी के लेकर। बड़ा जिस तरह से कांग्रेस के नेता चले गए, कुछ कहना चाहते हैं आप? टिप्पणी करना चाहते हैं? हम तो अपने काम के बारे में बोलना चाहते हैं। क्या बहुत काम किया है आपने। देखो ये तो दुनिया। क्यों हंसे भाई? हंसे क्यों? इन्होंने काम के लिए बोला। काम कुछ ज्यादा हो गया दिल्ली में। दिल्ली में कुछ ज्यादा ऐसा काम हो गया ना कि जिससे हर गवर्नमेंट कहती कि बोले अब की बार झाड़ू सरकार, पर गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बोले अब की बार झाड़ू सरकार नहीं बल्कि और किसी की सरकार। क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट जो भी हमारे काम पे हंसते हैं उन्हें बताता हूँ, आज तक बता दें राजनीति के इतिहास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसी ने ऐसा काम किया हो? अभी यहाँ मौजूद है इनके नेता। आज बता दें हाउस टैक्स माफ करने का 2007 में इन्होंने बोला था हाउस टैक्स माफ कर देंगे, नहीं कर पाए। हम 2 महीने में हाउस टैक्स माफ कर देंगे। क्या बात है। वाह बात है। हंसते यार पीछे। मैं देखो जिन्हें कोई बात ही नहीं पता इनसे बोले शिक्षा के बारे में। अब बता दें कोई बात ये, हंसने के सिवाय इन्हें कुछ बता दें। हम शिक्षा के बारे में बताते हैं। हमने इतिहास बदल दिया है। गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के स्कूल जाके देखें और एनडीएमसी के स्कूल जाके देखें। क्या बात है। 8000 कक्षाएं, 8000 कक्षाएं बनाई हैं आपने। कक्षाएं नहीं, हमारे स्कूलों की हालत जाके देखें। और जो बीजेपी के अंडर में गवर्नमेंट एनडीएमसी के स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत जाके देखें। ये मैं प्रेस को न्योता देता हूँ। मैं क्या बात है। MCD government just asking for the person who is standing on the civil। हिंदी बोलो। देखिए सिर्फ एक आप जाके जो है उनसे बात करिए। देखिए सिर्फ आप आता हूँ भाई, आता हूँ। काम की जहाँ तक चर्चा है, एक काम ऐसा बताएं 500 कह तो रहे हैं कि शिक्षा में काम किया। एक स्कूल वाला काम गिनाता हूँ। स्वास्थ्य के आज तक कोई बता दे जो दिल्ली के अंदर टेस्ट मेडिकल मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। 70,000 स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके हैं इनके दिल्ली सरकार के। और आज ये बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक का जवाब दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा आपको नजर आ रही है। दूध की दुकान के अंदर एक सवेरे दूध की दुकान खुलती है, 11 बजे मोहल्ला क्लिनिक खुलता है, 2:30 बजे बंद हो जाता है। सवेरे दूध की दुकान है, शाम को एक 70 साल वाले सफेदी करवाए स्कूल में। कमेटी ने बता दिया बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक का राज खोल दिया। जो लेडी आर्किटेक्ट है सत्येंद्र जैन की बेटी, उसको मोहल्ला क्लिनिक की वहाँ पर सुपरवाइजर बना दिया। आर्किटेक्ट अपने काम बताओ। काम शुंगलू कमेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये लोग आधारहीन लोग हैं, जो लोग बहानेबाजी करते थे। ये लोग मुद्दों की बात नहीं, झगड़ों की बात करते हैं। बिजली पानी के हमारे काम देखें, झगड़ों की पानी के हमारे काम देखें। माफ कर देंगे, हाउस टैक्स साफ कर देंगे, हाउस टैक्स माफ कर देंगे। कोई प्लानिंग नहीं, माफ कर देंगे। कुछ प्लानिंग नहीं है। चड्ढा जी मजा ले रहे हो आप आराम से। भाई साहब मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है। अभी इन्होंने बढ़िया काम किया है। अरे
अभी दूसरा हाथ नहीं लगाया, दूसरा हाथ नहीं लगाया। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, दिल्ली की जनता ने रजौरी गार्डन से इनको जवाब दे दिया कि आपने जो दिल्ली के अंदर कार्य किया है, हम उसका इनाम आपको देते हैं कि आपकी जमानत जब्त कर रहे हैं। चेहरा साहब ने भी बोल दिया। मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये तो आज बस करोल बाग में मौजूद हूँ, बात करेंगे वक्त थोड़े से ब्रेक का। पाजी तो आज अजमल खां करोल बाग में तिबिया कॉलेज के सामने आप मौजूद हैं। क्या बात है पाजी, जनता मौजूद है, बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ना भर काफी है। तो एमसीडी चुनाव क्या होने वाला है इस बार भाई साहब? बीजेपी जिंदाबाद। हैं? बीजेपी जिंदाबाद। हमने तो पूछा क्या होने वाला सीधे। बीजेपी। अच्छा बीजेपी। अच्छा बिल्कुल बीजेपी जिंदाबाद। हैं? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी का दौर चल रहा है आजकल, कोई पार्टी नहीं है, सब पीछे पार्टी, बेस्ट पार्टी बीजेपी। अब मैं पूछूंगा ही नहीं कुछ, आप जो मन में है वो कहते जाइए। जी हाँ, वही कह रहा है, बीजेपी जिंदाबाद। तो क्या नाम हो गया जनाब का? जी मेरा नाम हसीनुद्दीन अहमद। तो हसीनुद्दीन अहमद साहब करोल बाग से कह रहे हैं बीजेपी का दौर चल रहा है, वही जीतेगी। जी हाँ, बीजेपी। तो वोट भी आप वही देंगे इंशाअल्लाह बीजेपी। क्यों क्यों? अरे मैं 1 घंटा आज भैया जी कहीं यहीं कर दूं, बस कहीं और जरूरत ही नहीं जाने की। सही बात है साहब, कहाँ जाने की? मेरे तमाम लोग तमाम, अरे भाई ताली तो तुम बजा रहे हो, मुझे मालूम है क्यों ताली बजा रहे हो, लेकिन हुजूर आली ये बताइए आप यहीं के बाशिंदे? नहीं, यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश के कहाँ के जनाब? जिला अमरोहा। अरे जिला अमरोहा बगल में जहाँ आम मशहूर है, बस वही। अच्छा, विधानसभा धनौरा मंडी। विधानसभा मंडी नौरा। अच्छा जी हाँ। तो वो डालने गए थे वहाँ? जी हाँ। अब मैं ये नहीं पूछूंगा किसको डाला था। अपने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को वोट? क्यों क्यों, क्या वजह थी? क्या वजह थी? तो बीजेपी का दौर चल रहा है, सब में आगे बीजेपी चल रही है, सब में आगे चल रही है, और कोई पार्टी नहीं, सारी पार्टी फैल चुकी है। नाम आपने बताया? किसी पार्टी को कोई नाम ही नहीं है मुस्लिम का। है? झाड़ू है सबसे आगे। झाड़ू है सबसे आगे। झाड़ू कह रहे हैं, तो झाड़ू कह रहे हैं। हमारे झाड़ू है ही नहीं। आपके झाड़ू नहीं है? सब आया है। क्या बात है भाई, वाह। चढ़ा जी बहुत खुश हैं। अपने साथियों को, प्रवक्ताओं को एक चुनौती देता हूं मैं, छोटी सी चुनौती देता हूं। ये चुनौती दीजिए। हमसे ज्यादा पेंशन पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जितनी पेंशन देती है विधवाओं को, उससे ज्यादा पेंशन कोई देता हो। गरीबों को जितनी पेंशन देती है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पेंशन है। सब बिजली के रेट सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे कम बिजली। ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हमसे आगे तो कभी निकल ही नहीं सकते हैं। क्या बात है? इनको चुनौती है, इनको चुनौती। हाँ। तो मतलब चुनौती में हमारी बराबरी करके दिखाएं, इतनी पेंशन करके दिखाएं किसी राज्य में अपने। मतलब अगर लड़ना नहीं है, कुश्ती तो नहीं लड़ी है ना, जवाब ही लेना। बिल्कुल सहमत हूँ। कोई भी दल इनकी बराबरी नहीं कर सकता झूठ बोलने के मामले में। झूठ बोलने के मामले में आम आदमी पार्टी से ज्यादा कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुद्दा रखा, उन्होंने कहा पेंशन सबसे ज्यादा। आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं पेंशन बहुत दी। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से जब से बने हुए हैं कोई कारपोरेशन की पेंशन किसी गरीब को मिली नहीं, इन्होंने रोक के रखी। ना उनको पेंशन मिली, गरीब आदमी को, विधवा को, जो हैंडीकैप है, कोई पेंशन नहीं मिली। रोज चक्कर 1 महीने 2-2.5 महीने 2-3 महीने में मिली है, बाकी नहीं मिली। 2 महीने नहीं मिली। आप कह रहे हो 2 साल से मिली नहीं मिली है। झूठ मत बोलो। आप मैं कह रहा हूँ, मैं घर का बुजुर्ग लोग सड़कों पे भटक रहे हैं पेंशन पाने के लिए। मैं घर के भोगी हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मिल रहा है, आपने पहले कहा कि नहीं मिली 2 साल से, अब आप कह रहे हो 2 महीने बाद मिली। मेरी मदर की नहीं मिली, मैं कह रहा हूँ नहीं मिली, मेरे घर की नहीं मिली। 2 साल की मुझे बताओ, मेरे पे केस करो। आप अगर पार्टी की तरफ से एक न्यूट्रल होकर बात करिए। मेरे पे केस करो, मेरे घर में मिली है पेंशन, तो आप बताओ। पैसे नहीं मिले है, टूटी पड़ी, हम कहाँ से खाएंगे? मेरा आदमी ने पेंशन नहीं मिली 2 साल हो गए। 2 साल हमें नाम
नाम लिखवाए हमें। हाथ अंगन को हार से क्या, पढ़े लिखो को बाहर से क्या? हमें रिकॉर्ड है, हम जवाब देंगे। हमें रिटर्न में बोले, रिटर्न में जवाब देंगे। हम ऐसे चलते फिरते बात नहीं, हमें रिटर्न में बोले, जवाब दें, हम उनके घर खबर पहुंचाएंगे इनके। आप कोई पार्टी से हो? कोई पार्टी से हो क्या आप? हम किसी पार्टी में वोट देना में किसी ने वोट बेचते नहीं है। कि ईमान नहीं बेचेंगे। ईमान है तो देंगे वोट, अपने ईमान नहीं बेचेंगे। क्या बात है, कह रही है पेंशन नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं मुद्दे पे आऊंगा, मुद्दे पे। आपने दो बातें कही कि सबसे ज्यादा पेंशन हमारी पार्टी ने दिया, आपने बिजली के रेट सबसे कम किया, पानी और बिजली पे। मुद्दों का जवाब चड्डा जी मुद्दों से दे। मैं आप कांग्रेस के पास आना चाहता हूँ। जी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। क्षेत्र की जनता खड़ी है, इनके हाथ खड़े करके पूछ लो किसके घर के पानी के बिल आते हुए हैं, किसके बिजली के बिल आते हुए हैं। अभी न्याय हो जाएगा, अभी न्याय हो जाएगा, अभी न्याय हो जाएगा, अभी न्याय हो जाएगा, अभी न्याय हो जाएगा। अब जनता का हाथ खड़ा करके पूछे किसके पानी के बिल आधा हो गया। 1 साल से पानी का बिल नहीं आया है, आया ही नहीं बिल, नहीं आया। और बिजली के बिल बाद में आएगा बिल। बिजली का बिल जिसके घर में एसी लगा हुआ है, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, ठीक है। गर्मियों में जब 400 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं तो उतना ही आएगा जितना 3 साल पहले आ रहा था। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं केजरीवाल का इस मामले में पानी अभी तो झूठ हुआ, पानी अभी भी गंदा हालत। ताली कब बजाते तुम लोग? जिताना अंकल जी। किसको जिताना? साहब, ये तो बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के है। आपकी मजबूती चल रही है या कमजोरी है मामला की? इस मामले में आप समझ रहे हैं, इनके काम की मोहर तो राजौरी गार्डन में लगा दी जनता ने। कितनी इन्होंने पेंशन बांटी है, जनता के आईने। अपना बताओ आप कहाँ हो? आईना साफ है। दिल्ली सरकार में ये बैठे हैं, दिल्ली में 0 सीट है, 0 सीट। दिल्ली सरकार में ये बैठे हैं, जवाबदेही मेरी है। दिल्ली सरकार में ये बैठे, जवाबदेही मेरी। 10 साल से नगर निगम में ये जवाबदेही मेरी। ना तो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो सवाल मैं पूछूं? दिल्ली की जनता, अभी ये महिला खड़ी है, इन्होंने महिला वृद्धा ने बता दिया कि पेंशन नहीं मिली। जितना जागता नहीं मिली भैया, मैं को झूठ तो नहीं बोले। नहीं, आप अम्मा कैसे झूठ बोलोगी? रात में हमने भी कमाने खाए, लेकिन यहाँ कैसे आ गई? यहाँ ये पीछे खा रहे हमारा की देखो। यहाँ आ गई। बयान करने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने आई है। ये सिर्फ झूठी बातें मत करो, सच्चाई को देखो, और सच्चाई जनता बता रही है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सारे, ये आगे वाले झूठ बोल रहे हैं। अरे गजब, जनता 2 मिनट में आईना दिखा देती है। ये आगे वाले झूठ बोल रहे हैं। तो 2 नंबर पे आ गए ना, खुश हैं 2 नंबर पे। बीजेपी 2 नंबर पे खुश है। 2 नंबरी है। बागडोर से आऊँ मैं, हमारा कच्चा वहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता हमें, बिल्कुल पानी नहीं मिलता। हम बहुत परेशान है पानी के लिए। बच्चे इतनी बाल्टियां भर भर के जाते हैं हमारे। ये बता रहे हैं पानी नहीं आ रहा तो बिल कहाँ से आएगा? पानी नहीं आ रहा, बिल कहाँ से? बिल हम भरते हैं। देखिए, पानी भी नहीं दे रहे, बिल हम भरते हैं, पानी मिलता नहीं तो हम कहाँ से बिल देंगे? घरों में माफ है। तुम सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अपना एड्रेस बताएं, एड्रेस हम बता के आएंगे। आप इनके घर अभी चलो। कितना एक मिनट टैंकर माफिया खत्म कर दिया है हमने। क्या बात है आम आदमी पार्टी। अरे जरा बाजी तो मैं इनका एड्रेस नोट करूं। एड्रेस आप देंगे पानी? हम देंगे, चुनाव के पहले देंगे, चुनाव के पहले देंगे और चुनाव तक देंगे। चुनाव के पहले देंगे और चुनाव तक देंगे। इतिहास बताओ, आम आदमी पार्टी का इतिहास देखो, जो कह दिया वो कर दिया। जो कहा वाईफाई। अच्छा गुरुजी, अब मुद्दों पे वाईफाई क्या हुआ सर? हाँ यही बताऊं, सीसीटीवी क्या हुआ, मार्शल क्या हुआ? अभी मैं बोलता हूँ, ये महिला कमांडो क्या हुआ? सुनो, काम चालू है कई मुद्दे पे। 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी गई है, गवर्नमेंट 5 साल के लिए चुनी गई है हमारी। 5 साल में एक काम करो, क्या नाम? चलो एक काम करो, क्या नाम तुम्हारा? महेंद्र सिर्फ 2 साल हुए हैं और 3 साल और जिंदा रहो। अगर जिंदा रह गए तो पानी क्या पानी मिलता
है महेंद्र खुश है। महेंद्र घर जाओ महेंद्र, 3 साल जिंदा रहना और 3 साल बेचारा देख लो महेंद्र का, 3 साल महेंद्र जिंदा रहना और वो जो गंदा पानी पी रहे हो वही माफ कराना। क्या बात है, पानी पी के आवाज निकलती है, बगैर पानी पी के आवाज निकलती है, पानी पिया हुआ है। सही, पानी पी के जवाब देना। तो गुरुजी वादे ना क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन गुरुजी आपने भी कुछ वादे किए थे 2012 में, भूल गए क्या? आपने कहा था कि चौथे 5वीं तक के बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ कहा था, बच्चियों के लिए कहा था 5,000 रुपया देंगे। वो एमसीडी के वादे पूरे नहीं हुए। एमसीडी के अंदर जितना कार्य पिछले 5 वर्षों में हुआ, 2012 में आपने वादा किया, पूरा वादा नहीं किया आपने। इन्होंने बीजेपी ने इन्होंने कहा था बच्चों को 5,000 रुपया देंगे। 12 साल से एनडीए, 12 साल से नगर निगम में है ये, इनसे पूछा 12 साल का कोई काम गिना दे। चलिए गिनाइए साहब, 12 साल का कोई ऐसा उल्लेखनीय काम गिनाइए जो इनके काम के बराबर बैठता हो। हमने जो वादे किए वो सारे पूरे किए, और पिछले 10 वर्षों में जो निगम के अंदर कार्य हुए हैं वो पिछले 20 साल में कार्य नहीं हुए। हमने कोई झूठे वादे नहीं किए, हमने कोई झूठे स्कूल बंद हो गए, एक क्षेत्र में 10 स्कूल नगर निगम के बंद हो चुके, और आज बात कर रहे हैं 1.5 लाख बच्चे छोड़ गए, 2007 में प्राइमरी स्कूल्स को छोड़ गए, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया। स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं है, लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर खड़े हैं। भाई इन्होंने वादा किया, ये कहते हैं कि हमने प्राइवेट स्कूल की फीसें बढ़ने नहीं दी, ये कहते हैं इन्होंने वादा दिया। ये बिल्कुल आप पब्लिक से पूछे। मेरे बेटे की 2500 थी, अब 3700 रुपए फीस है, और 2 बेटे। रिपोर्ट करो, लिख के दो, एड्रेस बताओ, लिख के दो। सारे पब्लिक स्कूल है, डे बोर्डिंग रहा, रामजस पब्लिक स्कूल रहा, आप जितने भी देखो जाएगा प्राइवेट चले। बोलो, हमारी फीस 15,000 से 22,000 हो गया। ऐसा करो, अपना नाम पता बताओ, एड्रेस बताओ, लिख के दो सब लोग। जाओ अभी बाबा को ला के लाओ। पानी की जगह इन्होंने 10,000 जो है ना शराब के ठेके खुलवाए, पानी नहीं दिया, 10,000 शराब के ठेके खुलवाए। जो रिकॉर्ड जानने वाले रिकॉर्ड कागज देख के बात करें, पेपर में प्रेस को चैलेंज करता हूँ, मैं प्रेस को बोलता हूँ, प्रेस इनको रिकॉर्ड बता दे, प्रेस के पास सब रिकॉर्ड होते हैं। दिल्ली में सारे 309 गाँव में पाइपलाइन बिछा दी हमने, 309 गाँव में इनके टैंकर माफिया चलते थे, वो सारे माफिया बंद कर दिए हैं। पानी पे नहीं, देखिए बहस को बहस की तरफ, पानी पर और बिजली पर इन्होंने एक वादा किया था, वो वादा इन्होंने कहा कि हमने पूरा कर दिया, वादा कर दिया पूरा, और इसका यह वादा इन्होंने पूरा किया। मैंने आपसे पहले कहा जनता से पूछो किसके पानी के बिल माफ हुए हैं, किसके बिजली के बिल माफ हुए हैं। बिजली के बिल डबल हो गए हैं, बिजली के जो इन्होंने वादा किया है ना पानी का, इन्होंने अपने घरों में स्विमिंग पूल बना रखे हैं। हाँ, उस पानी से नहा रहे हैं, उसी पानी से। ऐसा नहीं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ये पब्लिक खड़ी है। आप इनसे पूछे, हाथ खड़ा कराइए किसके पानी के बिल माफ हुए हैं, हाथ खड़ा कराइए। केवल 4 लोग 100 लोगों में से। अब पूछो बिजली के बिल किसके माफ हुए हैं, केवल 4 लोग, फिर 4 लोग, 100 लोगों में से 4 लोग। मेडिकल क्षेत्र में इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, आज एमआरआई टेस्ट कराने जाओ 3-3 साल की वेटिंग है। और दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में आप जाओ, अगर 1 महीने से ज्यादा की आपको वेटिंग मिलती है, किसी भी प्राइवेट लैब में जाके फ्री टेस्ट कराओ और सेम डे टेस्ट होगा। ये इन्होंने किया। आंकड़े हैं, झूठ के आंकड़े हैं। हर चीज आप झूठ बोल देते हो, हर चीज झूठ बोल देते हो। अरे भाई वो कह रहे हैं ये हर चीज आप झूठ बोल देते हो। ये सिर्फ आंकड़े ही आंकड़े हैं, और सिर्फ झूठ ही झूठ है। अखबारों में भी पता चला है किस प्रकार झूठ बोलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, झूठ बोलने पर करोड़ों रुपए खर्च किए। दिल्ली की बात पंजाब लेकर गए, पंजाब में भी लोगों ने बता दिया, यहाँ कह दिया दिल्ली स्वर्ग बना दी। पंजाब में एक बात बताइए, रखिए, भाई आपके ऊपर एक मिनट, आपके ऊपर ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले एक आरोप लगाते हैं,
और वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप विज्ञापन पे बहुत पैसा खर्च करते हो। इतना विज्ञापन पे पैसा खर्च क्यों करते हो? नहीं करते तो नहीं, आपकी सरकार ने, आपने भी किया, इन्होंने भी किया और ये भी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। जवाब देता हूँ। 12 करोड़ की वेबसाइट बनवाई है एनडीएमसी में, इन्होंने उसमें कॉर्पोरेशन में 12 करोड़ की वेबसाइट, एमसीडी में 12 करोड़ की वेबसाइट कोई बनती है? रिकॉर्ड के लिख के दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। 12 करोड़ की वेबसाइट, 12 करोड़ की वेबसाइट बनवाई है। सीए जी ने कहा अपनी रिपोर्ट में 96 करोड़ रुपए की यहाँ पर किस प्रकार चुंगलू कमेटी किसी दल की रिपोर्ट नहीं है। चुंगलू कमेटी सीए की जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है। विकास 11 अरब रुपए मोदी ने ऐड पे खर्च किया है। 11 अरब आम आदमी पार्टी से बदल करके झूठों की पुलिंदा की पार्टी बना लेना चाहिए। बहस बहुत तेज है, वक्त छोटे से ब्रेक का। पाजी भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी में 5 दिन बचे हैं। हाँ जी प्रतीक जी, क्या बात है? अरे प्रतीक जी क्या बात है, आप जानते हैं भाई क्या बात है। तो चुनाव तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना? बिल्कुल, अब बहुत बढ़िया चल रहा है। कन्वेंसिंग तो अच्छी चल रही है अभी तक। अच्छा, तो क्या होगा इस बार? कुछ नहीं होगा, जो होगा मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार? क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या होगा इस बार? ठीक ही होगा, अच्छी पार्टी बनेगी इस बार। अच्छी पार्टी? कोई नई पार्टी बनी है लगता? नहीं, नई पार्टी तो मुझे लग रहा है। क्या होगा भाई साहब? जो जनता चाहेगी वही होगा। अच्छा, ये तो हम नए आए हैं, आप आए हो नई दिल्ली में? नहीं, हम दोनों ही पुराने हैं। हाँ, फिर कैसी बात करते हैं यार? ना हमें जाने तुम, हम ना तुम्हें जाने। क्या होगा बताओ ना, सब खुल के बोला करो। खुल के? हाँ, आप बताओ। जो जीतेगा दोबारा नजर ही नहीं आएगा। ये होगा। जो जीतेगा वो दोबारा नजर नहीं आएगा। क्यों भाई साहब? सही बात है आपकी। क्या कौन आएगा? एक स्टैंप लगाने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा कि भाई स्टैंप लगवानी है, और मिलता नहीं है दोबारा। हाँ जी। क्या होगा? जो होगा सही होगा। जो होगा सही होगा। उन्होंने तो बता दिया खुल के। ठीक है, क्या बताया आपने? हमने कुछ नहीं बताया, आप और बात करो। सब हम ही बात करेंगे क्या? और से बात करो। उन्होंने बता दिया खुल के। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी। हाउस टैक्स करेंगे माफी, दिल्ली को चमकाएंगे। हाँ। हाउस टैक्स करेंगे माफी, दिल्ली को चमकाएंगे। नाज करेंगे दिल्ली वासी, ऐसा शहर बनाएंगे। यार जब ये बोलते हैं तो तुम हंसते क्यों हैं यार? बार-बार पार्किंग की, और सुनो भी, पार्किंग की बड़ी समस्या भी जल्दी सुलझाएंगे। दुनिया के नक्शे पर दिल्ली को आदर्श बनाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। गजब का नारा लगाते हैं। अरे रुको। कांग्रेस ने भी बात कही है, कहा कि अगर खुद के घर में रहते हो तो जो हाउस टैक्स है वो माफ होगा। देखो ये अपना प्लान ये बताया। इन्होंने एक बात और कही है कि एमसीडी के सारे काम जो है वक्त पे पूरे होंगे। अगर नहीं लगा तो जुर्माना अधिकारी पे 250 रुपए रोज का। मुझे जनता ने कभी अवसर दिया है इन्हें? 70 साल इनके पास राज करते हो गए। 70 साल में क्या किया उसका बता दें। आगे क्या करेंगे, आगे जनता जवाब नहीं देगी। अब ये जवाब ऐसा जब राजनीतिक चश्मे से अगर किसी देश की तरक्की को देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। आज दिल्ली के लिए एक नागनाथ और एक सांपनाथ साबित हुए। दिल्ली कौन है? नागनाथ ये है और सांपनाथ ये है। दोनों ने दिल्ली की जनता को दोनों ने डसने का काम किया है। जिस पार्टी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती थी, एक नया परिवर्तन लाने की बात करती थी, 3 मंत्री आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक मंत्री जेल में पकड़ा गया है, एक बड़ा है आज भी। राशन कार्ड के नाम पर किस प्रकार महिला की इज्जत लूटी जाए, ये इनसे ही सीख सकता कोई आदमी। किस प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले एक भी मंत्रिमंडल में महिला ना हो और उसको वहां पर नेतृत्व ना दे, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये महिलाओं को ताकत देने की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। करप्शन 1 मिनट बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया, हमारा रिकॉर्ड है। करप्शन 1 मिनट आज भी आसिम पार्टी में जिंदा है। अगर वो भ्रष्ट नहीं था तो क्यों उसको मंत्री पद से हटाया गया? आज क्यों पार्टी के अंदर है? बगल में रखकर पुचकारते भी हैं और लोगों के सामने डांटते भी हैं। ये नाटक है, ये बिल्कुल नाटक है। ये नाटक अच्छा करते हैं। केजरीवाल से बड़ा नाटकबाज कोई नहीं। केजरीवाल बांटे नौकरी, अपने को दे। 1.25 लाख की नौकरी अपने घर में दी जा रही है और यही काम, अरे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। यही काम
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। काम बताओ क्या करोगे? आपकी नौकरी। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, नगर निगम के लिए कहना चाहता हूँ, नगर प्रतीक जी, ये कांग्रेस के मेरे बंधु, ये कांग्रेस के बंधु जिसे सांपनाथ कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस स्टेट में चुनाव होता है उसमें इनका सुपड़ा साफ हो जाता है, उनमें इनका सुपड़ा साफ हो जाता है। और वो वक्त आने वाला है, ये वक्त आने वाला है। आज तो इनके लवली जी आए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी का विलय भी भाजपा में होने वाला है। जो है कांग्रेस पार्टी का विलय भाजपा में होने वाला है। 2.5 साल के अंदर मोदी जी के शासन के अंदर किसी एक व्यक्ति के ऊपर सुई के बराबर भी इल्जाम नहीं लगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट नहीं है। पूरी पार्टी ने माना है, ये वो भाजपा में आ रहे हैं, सबके टिकट काट दिए, सबका भ्रष्टाचारियों को टिकट काट दिए। जो भ्रष्टाचार हाईकमांड ने माना है, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते कांग्रेस के अंदर, वो भाजपा में आ रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार करने को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काम है। दिल्ली की जनता को फेस नहीं कर सकते। आने वाले चुनाव के निगम पार्षद बाजी एक बात बताओ, ये खाते क्या है यार? है बाजी, खाते क्या है यार? ये गजब यार बोलते हैं, गजब बोलते हैं, मतलब गजब है बाजी, मतलब एक सांस में कितना बोलते हैं। मैं तो सोचता हूँ बाबू जी कहाँ यहाँ कैसे आए थे, कुछ काम से आए थे? जी मैं आपसे मिलना है। हाँ बाजी आइए आइए बाजी, बताइए बताइए बताइए। कुछ नहीं साहब, मैं देख के खड़ा हो गया, लेकिन सबसे मेन ये है कि अस्पतालों के अंदर नाम तो सीनियर सिटीजन का है, हम सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए जाकर किस दिन आप खुद जाके देखिए कि कितनी लंबी लाइनें होती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे में नंबर आता है। आप बताइए, और उस वक्त दवाई क्या मिलती है कि वो 4 रुपए वाली। बाबूजी वो दवाई का पर्चा दिख रहा है मुझे, अंदर से दिख रहा है। वो दिख रहा है जी, अब क्या बताऊँ? मैं समझ सकता हूँ। बस अब ये है कि अब इसकी जो है 7 वाली लाइन खाली है, वहाँ कोई भी नहीं, और ये जो है यहाँ से मिलेगी सीनियर सिटीजन को, यहीं से दवाई मिलेगी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, वो भी एक सच्चाई है और ये भी एक सच्चाई है। चुनाव उधर होने हैं और लाइन इधर लंबी है कतारों की। क्या रोज आते हैं लाइन में खड़े होते हैं? सर रोज क्या, जब कभी जाना होता है तो मैं तो वहाँ से क्या बताऊँ, बस परेशान होके ही आता हूँ। आम आदमी पार्टी जैसे बता रही है हॉस्टल माफ कर देगी, अभी मीडिया में मैंने टीवी में सुना है ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। उसको उसमें टीवी बोल रहे मीडिया बोल रही है कि उसका ये है कि सीनियर सिटीजन को कुछ प्रावधान है, पूरा माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो टीवी, हाँ बाबूजी की बात, बाबूजी चाहता हूँ, हाँ बाबूजी, जिस भी अस्पताल, अरे बाबूजी की बात सुन यार, रुको गुरुजी। सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी प्रोग्राम बने, कम से कम 2 सीनियर सिटीजन को रख लें कि उनके जो दुख दर्द है वो कह तो सकेंगे। है पाजी, मेरे पास आओ पाजी, आज एक दुखती हुई रग बता दे। बहुत सच्चाई है इस शहर की। सीनियर सिटीजन पाजी एक प्रोग्राम बनता है इनके साथ भी, और यकीन मानिए इतना दर्द है। कई बार मिला हूँ, कई बार बात करता हूँ इनसे, लेकिन सच ये है कि सीनियर सिटीजन की सुनने वाला थोड़ा पाजी पार्टी कहती है, हम बताएंगे। आने वाली 26 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत लेने वाली है। 200 से ऊपर भाजपा के कैंडिडेट निगम के अंदर जीत करके जाने वाले हैं। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के अंदर दिल्ली की जनता भाजपा से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बताते क्या करेंगे? दिलाने का काम सीनियर सिटीजन को बस फ्री होगी, सीनियर सिटीजन को बस फ्री, बस सेवा फ्री, बस सेवा फ्री, दिल्ली परिवहन में बस सेवा फ्री। कांग्रेस के हित में फैसला लेगी, कांग्रेस की आवाज के साथ चलेगी। करने वाले बाबूजी, करने वाले। अभी क्या किया? अभी नहीं, अभी तो चुनाव हो जाने दो बाबूजी, चुनाव हो जाने दो, बस चुनाव हो जाने दो। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ और मैं किसी का भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि सर आपके हमारे दादा की उम्र के, आप एक बात बताइए कि सीनियर सिटीजन को दवाई क्यों नहीं मिलती? अरे बताइए, इनको पता दीजिए लिख के, पता दे दीजिए लिख के, नाम लिख के दे दीजिए, पता लिख के दे दीजिए। क्या पता लिख के दे, क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं करता। ये मैंने तो एक बात कही है कि कोई भी हमारे लिए प्रोग्राम बनता है
हमारे किसी भी सीनियर हमारे करोल बाग क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने 2 मोहल्ला क्लिनिक बीमारी देते हैं, दवाई नहीं देता ये कभी भी, बीमारी देते हैं, बीमारी। केजरीवाल जी अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करने के लिए बेंगलोर में जाते हैं और यहाँ पर दिल्ली में कोई सुविधा नहीं है। कॉर्पोरेशन में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता, कोई माई का लाल बता दे। कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचार का। इनकी पोल खोल दी है, भ्रष्टाचार इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया, हवाई यात्राएं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? यही आम आदमी पार्टी। और आज दिल्ली नगर बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। आज इन्होंने क्या नहीं लिया? आज जनता इन पे मुद्दे ही नहीं है, इन पे मुद्दे ही नहीं है। जनता जानना चाहती है। जनता इस तारीख को आम जनता को ये जो पार्टी कह रही है 23 तारीख को बता देंगे। घर जाओ, खेल खत्म। एक चीज बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए, मैं हाँ। 1 महीने से देख रहा हूँ टीवी पे, यहाँ भी खड़ा हुआ देख रहा हूँ। जनता का 97 देखिए, करोड़ रुपया इसमें मुद्दा बताना है एमजीडी का। हाँ। आप मुद्दा बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मुद्दा चाचा आज बहुत बढ़िया रहा। मुद्दा कहा खो गया मुद्दा। बाबूजी गए, पानी भी वाले गए, सब गए। आज अभी बस सिर्फ, लेकिन अमित जी डटे आर पार के मूड में हैं।